बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं भिवानी से। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा में टिकट बंटवारे को लेकर फिर उनकी ओर से सवाल उठाए गए हैं। टिकटों के वितरण में रंजिश निकाली गई। किरण चौधरी की ओर से कहा गया है, हरियाणा में कांग्रेस का भविष्य नहीं दिख रहा। टिकटों का सही वितरण होता तो बड़ी जीत होती। किरण चौधरी की ओर से लगातार इस तरह की बयानबाजी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सामने आ रही है। 5 सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई है, लेकिन फिर भी लगातार किरण चौधरी की ओर से ये बयान सामने आ रहे हैं। टिकटों के बंटवारे को लेकर बार बार किरण चौधरी की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अगर टिकटों का वितरण सही तरीके से हरियाणा में किया जाता तो नतीजे और ज्यादा बेहतर हो सकते थे। हरियाणा में कांग्रेस का भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। अब ये बड़ा बयान किरण चौधरी की ओर से सामने आया है। अपनी ही पार्टी को लेकर ये बड़ा बयान किरण चौधरी ने दिया और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का भविष्य नहीं दिख रहा है। लोकसभा में टिकट बंटवारे को लेकर एक बार फिर से उठाए सवाल उन्होंने। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रवि जांगड़ा मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, लगातार नतीजे सामने आने के बाद से ही किरण चौधरी की ओर से टिकट वितरण को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और एक बार फिर इतना बड़ा बयान उनकी ओर से दे दिया गया है कि हरियाणा में कांग्रेस का भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरह से वितरण टिकट का किया गया उसमें रंजिश निकाली गई है। किस तरह से अब सियासत इस पर गर्माती हुई नजर आएगी? क्या हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है हरियाणा में? बिल्कुल अंशिका, जिस तरह के बयान लगातार किरण चौधरी के सामने आ रहे हैं, कल भी उन्होंने बयान दिया था कि जो है उनके ऊपर जिस तरह से भीतरघात के आरोप लगाए गए थे राव दान सिंह के द्वारा, राव दान सिंह के जवाब पर उन्होंने चुटकी भी ली थी। उन्होंने कहा था कि राव दान सिंह तो खुद के हल्के से नहीं जीत पाए थे। आज एक बार फिर से किरण चौधरी ने चुटकी ली है। आज एक बार फिर से पत्रकारों से बातचीत के दौरान किरण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस भारी बहुमत से जीत कर निकलती अगर टिकटों का सही वितरण होता। अब जो है इस तरह से कोई भविष्य नहीं दिखता है। उन्होंने साथ ही दीपक बाबरिया, जो कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं, उन पर भी चुटकी लेते हुए कहा है कि अगर सही तरीके से लोकसभा चुनाव में टिकटों का वितरण किया होता तो कांग्रेस भारी बहुमत से जीतकर वहां से निकलती। लेकिन जो उनके सामने नतमस्तक होता है, जो उनके साथ जो है इस तरह से रसूख करता है, उनके पीछे लगकर काम करता है, उन्हीं को चाहते हैं, बाकी लोगों को वो दरकिनार करते हैं। उन्होंने कहा कि मान सम्मान के ऊपर कोई चीज नहीं है, बस यही कमाई उन्होंने की। यानी किरण चौधरी कहती है कि उन्होंने मान सम्मान से ही काम किया, कभी किसी के सामने नतमस्तक नहीं हुई है। इसके साथ ही उन्होंने हुडा गुट पर भी वार करते हुए कहा कि टिकट वितरण में उनके साथ रंजिश निकाली गई, लेकिन वो जो है किसी भी तरह से झुकने वाली नहीं है। अपने आवास पर जो है आज बता दें कि किरण चौधरी आज पत्रकारों से रूबरू हो रही थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 5 ऐसे कैंडिडेट हर विधानसभा क्षेत्र में खड़े कर दिए गए हैं जो कि महज और महज वोट खराब करेंगे, उनके पल्ले और कुछ भी नहीं है। ऐसे में एक बार फिर से जो है कांग्रेस की गुटबाजी यहाँ पर अंशिका देखने को मिल रही है। जिस तरह से लगातार किरण चौधरी अपनी ही पार्टी के नेताओं लेकिन पर किरण चौधरी के बयानों से क्या समझा जाए? लगातार जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा गुट पर वो वार करती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से बार बार टिकट बंटवारे को लेकर उनका दर्द छलक रहा है, क्योंकि ये सिर्फ अभी नहीं, इससे पहले जब टिकट का बंटवारा किया जा रहा था लोकसभा चुनाव से पहले, तब भी उनकी ओर से बयान सामने आया था। उन्होंने तब कहा था कि वो अपना पूरा सहयोग पार्टी को देंगे, जो प्रचार प्रसार होगा उसमें पूरी तरह से अपना सहयोग देंगे। लेकिन अब जब नतीजे सामने आ गए हैं, 5 सीटों पर कांग्रेस की जीत हासिल हो गई है, उसके बाद अब फिर एक बार किरण चौधरी का दुख सामने आया, तो क्या समझा जा रहा है इससे? देखिए, किरण चौधरी क्योंकि प्रदेश कांग्रेस की कद्दावर नेताओं में शुमार है। किरण चौधरी ये भी कहती आई थी कि अगर उनसे सहयोग लिया जाता, हालांकि किरण चौधरी ने उस वक्त भी आरोप लगाए थे कि राव दान सिंह ने तो उनके फोन तक उठाने मुनासिब नहीं समझे थे। जितने भी मंच थे उन मंचों पर उनको साझा नहीं करने दिया गया था, उनको कहीं बुलाया नहीं गया था। जो भी कोई कार्यक्रम होता था, हालांकि स्थानीय स्तर से जुड़ी बड़ी नेत्री हैं वो, उनको कहीं बुलाया नहीं गया था। इस बात की ग्रीवेंस भी उनके द्वारा राहुल गांधी के समक्ष रखी गई थी। काफी काफी तू तड़ाक भी राहुल गांधी के समक्ष देखी गई थी इस बात को लेकर कि उनको कहीं जो है इस तरह से तवज्जो नहीं दी जाती है, और वजह यही है कि वो कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल रवि, देखिए जिस तरह की बयानबाजी किरण चौधरी की ओर से सामने आ रही है, एक बार फिर से समझा जा सकता है कि गुटबाजी कांग्रेस में तेज होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। हरियाणा के अंदर जो चुनाव हुआ वो तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरह से टिकटों का वितरण करा गया, वो जो है रंजिशें निकाली गई, षड्यंत्र करे गए कि भाई जो है मार दो, खत्म कर दो,
ताकि जो है हमारे सामने कोई खड़ा होने वाला ना हो। तो ये काम जो है करा गया है और इसी तरह से आगे मुझे नजर आता है, क्योंकि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर 5-5 कैंडिडेट हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इन्होंने खड़े कर दिए। अब सबको थापी लगा दी है कि भाई तुम भी एमएलए, तुम भी एमएलए, तुम भी एमएलए। तो जो है टिकट की, पार्टी की टिकट तो एक आदमी को मिलेगी, बाकी जो है उनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई हैं कि वो सारे खड़े होकर 1000, 2000, 3000 जिस लायक भी होंगे वो उतनी वोटें वो खराब करेंगे, या दूसरी पार्टी जो आएंगी वो उनको पके पकाए जो है कैंडिडेट मिलेंगे। तो आने वाले समय में इस हालत, इस सूरत में मुझे तो कोई फ्यूचर कांग्रेस का हरियाणा में नजर नहीं आता।